हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। राव्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, राव्स की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आने वाला है अभी छठ पूजा, उसकी भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। देखो कितना अच्छा क्लाइमेट होने लगा है, नेचर अपने आप को चेंज कर रहा है, हम भी साथ साथ में अपने आप को चेंज करते ही जा रहे हैं, चाहे नए कपड़े ला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है और होना भी चाहिए। यही तो खुशी है। बात कर लेते हैं आज हम पीजी एंट्रेंस एग्जाम की, सीईटी पीजी एंट्रेंस एमएससी एग्रीकल्चर या एबीएम या फिर फॉरेस्ट्री से, या हम बात कर लेते हैं यूपी कैटेट। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती हैं, चाहे आपकी यूपी कैडेट के, अपने यूपी कैडेट की बात करेंगे, और इसके अलावा आप सीयूटी के थ्रू देना चाहेंगे तो कौन कौन सी एग्जाम। तो सीयूटी के लिए एक अलग सेशन हम रखने वाले हैं, लेकिन एक चीज और बता दूं कि ये जो कोर्सेज आपके हो, बेसिकली अगर हम बात करते हैं एमएससी है जो आपको हम कोर्सेज प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, यह बहुत एक्साइटमेंट है। बोला सर क्यों? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया कोर्सेज के लिए प्राइसेस ड्रॉप करने के लिए, तो हमने एक एवरेज एक कैलकुलेशन निकाल के फिर हमने सोचा यार जब कुछ नया कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए तो कुछ बहुत बड़ा धमाल किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपके लिए बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले हैं। हमारा जो टारगेट और विजन होगा, और मिनिमम एक अमाउंट के अंदर, दूसरी चीज बिना अमाउंट के भी, बोला अमाउंट में तो हर कोई करता है, हमें इतना नहीं चाहिए है ना, लेकिन कुछ ही कोर्सेज के जो प्राइस एक्स्ट्रा रहता है उसके एक रीजन होता है, लॉजिक होता है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, टीचर्स ज्यादा लगते हैं, वही क्राइटेरिया होता है। तो अगेन मैं वेलकम करूंगा आप सभी लोगों का राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो इंस्टीट्यूट जो एवरी ईयर यूजी पीजी जेआरएफ नेट, जेआरएफ और नेट कंटिन्यूसली 3 ईयर से, चाहे वो यूपी कैटेट पीएचडी पर्सन हो, राव्स इंस्टीट्यूट यूपी कैटेट एग्रोनॉमी पीएचडी सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फर्स्ट जेआरएफ फर्स्ट रैंकर, सीईटी फर्स्ट रैंकर, कंटिन्यूसली 3 साल से ये आप ही का प्यार है। और राव्स इंस्टीट्यूट के ऊपर एक कमिटी, एक एडवाइजरी है, जहां पे साइंटिस्ट है, जहां पे रजिस्ट्रार है, जहां पे वीसी साहब हैं, या फिर हम जब बात करें जनरली अपने नीति आयोग के एग्रीकल्चर एडवाइजरी पर्सन है, उन सभी के सहयोग से और सभी टीम के प्यार से यह सब कुछ होना पॉसिबल हुआ है। चलिए तो हम बात करेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस। पहले बात कर लेते हैं एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आने वाली है, और कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। सर आप कह तो दो कि यार एमएससी कर लो, एमएससी के बाद में क्या क्या ऑप्शन है ये भी बता दो। दोनों चीजें रखेंगे, बीएससी के साथ क्या ऑप्शन है और एमएससी के साथ क्या ऑप्शन है। शॉर्ट और स्वीट चलूंगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर आप फास्ट बोलते हो, है ना, मैं चाहता हूं यार सब चीज डिलीवर हो जाए, इसलिए मेरा लेक्चर भी बहुत बड़ा चला जाता है। मैं इन डेप्थ में कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं है ना कि सब कुछ बच्चों को बता दूं, क्लियर कर दूं। जो भी मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, जो भी कंफ्यूजन देखता हूं, जनरली इवनिंग का टाइम ऐसा ही होता है कि बच्चे जो मॉर्निंग से कॉलिंग किए हुए रहते हैं उनको होल्ड करते हैं, मैं उनको जो भी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं सेमिनार्स करवाता हूँ ऑलमोस्ट 100+ यूनिवर्सिटी में। मैंने लास्ट 2 ईयर में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स करवाए हैं। तो बात यह है कि बच्चों का एक ट्रस्ट है और गाइडेंस है जिसके थ्रू बच्चे बहुत आगे तक जा चुके हैं। पॉइंट दैट इज कि रहता है, उसलिए मेरा थोड़ा सा वो विजन रहता है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, उसको ये प्रॉब्लम थी, तो एक कॉमन कंसर्न है। सबसे पहले आप लोगों के लिए प्यार, जो कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, और अभी छठ पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हम भी कुछ बड़ा चेंज कर लेते हैं। इसीलिए आप सभी के लिए NR25 कोड यूज करने पे पहले से 50, 60, 70% तक डिस्काउंट था ऑलरेडी, अब 25 + 25% और डिस्काउंट होगा, तो आप जाके अवेल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगा। बच्चा जिसको सच में प्रॉब्लम है, जिसको सच में दिक्कत है, वो बच्चा ज्वाइन कर लेगा, इसीलिए हमने किया है ना। हम क्वालिटी पे ट्रस्ट करते हैं, कोई भी 10,000 12,000 का कोर्सेस नहीं बेचता, वही कोर्सेस 3,000 में बेचते थे। बहुत बार बच्चा मैसेज करता है सर वो 3-4 हजार में बेच रहा है, आप ऐसा क्या दे रहे हो। बच्चा वो जेआरएफ और नेट, चाहे मैं बात करता हूँ एफआरआई, जहां पे एक जेआरएफ नेट की मैं बात कर लेता हूं, एक सब्जेक्ट को कवर करवाने में मिनिमम 3 टीचर लगते हैं, जहां पे जेनेटिक्स अलग पार्ट है, सोयल साइंस अलग पार्ट है, स्टैटिक अलग पार्ट है,
चाहे क्रॉप प्रोडक्शन अलग पार्ट है, तो ये सब कुछ अलग अलग सेगमेंट है। एक पर्सन कैसे यार सबको पढ़ा लेता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता यार। तो इसलिए माफी चाहता हूं, क्वालिटी पे ट्रस्ट कर ले। एक आदमी कभी हम नहीं पढ़ा सकते। मैं जो कि नेट क्वालिफाई 10 टाइम नेट क्वालिफाई हूं, ज़ारेक क्वालिफाई हूं, एमएससी 2 सब्जेक्ट्स है, पीएचडी परस्यूइंग है। और आप ही लोगों के लिए हर बार नाबार्ड प्रीलिम देके मेंस में जाता हूं, एएफओ प्रीलिम देके मेंस में पहले इंटरव्यू दिए, सेलेक्टेड पर्सन हूं, लेकिन मैं भी नहीं पढ़ा सकता यार। इसलिए मैं माफी चाहता हूं। जहां पे स्टूडेंट कम है, एक तो कोई बात नहीं, कम करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट कम है। दूसरी चीज, फिर आप प्रोफेसर से साइंटिस्ट से पढ़वाना चाहते हो यार, कंटेंट देना चाहते हो, दैट्स द रीजन। लेकिन हाँ, क्योंकि आप लोग की डिमांड था इसीलिए हमने कम किया, चाहे वो कोई भी कोर्सेज हो, पीजी एंट्रेंस, सीयूटी, जेआरएफ, नेट, एसआरएफ, सभी कोर्सेज लाइव चल रहे हैं। सारे कोर्सेज ऑफलाइन से चल रहे हैं, देहरादून ब्रांच से, या फिर लाइव चल रहे हैं जयपुर से, या फिर जो साइंटिस्ट यहाँ पे जैसे जबलपुर में सर हैं, या फिर एफआरआई में है, तो वो एफआरआई में तो पास में ही रहता है, तो वो आ जाते हैं। बाकी जो जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अपने वहां से वो डिलीवर कर रहे हैं, तो आप जाके 3 डेज में अवेल कर सकते हो। मैं बात कर देता हूं बच्चा कौन सा, एमएससी एंट्रेंस किसकी, यूपी कैटेट प्लस सीयूटी, सिंगल फीस में मिलेगा, प्लस आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर XYZ। इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, लाइव ऑफलाइन से डायरेक्ट लाइव मिलेगा, और बाद में आपका रिकॉर्डेड स्टोरेज होगा, 1 ईयर वैलिडिटी है। जो चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको ऑफलाइन मिलता है, वही आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। जिन कैंडिडेट जो ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है, वो ऑफलाइन है, कंप्लीट बुक्स मिलती है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन में अलग से मंगवा सकता है। इतने कम में बुक्स देना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा भाई और बहनों ये जरूर देख लीजिएगा, है ना। एग्रीकल्चर करंट अफेयर, एग्रीकल्चर की बुक मंगवाना चाहते हैं तो अभी एग्रीकल्चर करंट अफेयर हम डिलीवर करेंगे 1 नवंबर से, आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिएगा बच्चा, प्लस 8 मंथ की वैलिडिटी है। वो स्टूडेंट जो किस में है यार, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उनके लिए हम स्पेशली नया बैच, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, आईसीआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस चल रहा है वही आपको मिलेगा, प्लस आपको कंप्लीट इन डेप्थ मिलेगा। फिर चाहे आप एमएससी एंट्रेंस दे, चाहे आप एएफओ के लिए मेंस, है ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन एडीओ दें, चाहे ऑल एग्रीकल्चर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, या तमाम जितने भी हो गए जिसमें एग्रीकल्चर आना, आप वो दे सकते हैं बच्चा। क्लियर, तो वो उनके लिए जो कि इस प्राइस के ऊपर भी आप NR राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहां या ravsinstitute.in पे जाकर आप वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8949845433। ठीक है बच्चा, और कोई डाउट हो तो इवनिंग में आप अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आपका, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे किसी भी हो। अभी तो आप लोग के लिए एवरी संडे आप लोग का वेबिनार से लेकर आ रहे हैं, जो भी डाउट्स होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उसका सोल्यूशन होगा। क्लियर, और वैलिडिटी इसकी एमएससी जो हम बीएससी की बात कर रहे हैं, वो आपको 30 मंथ की मिलने वाली है। अरे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 महीने में, 2 साल में होती है, हमने 2.5 साल कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके बाद एमएससी भी देगा और प्रिपरेशन भी करेगा, इसलिए हमने 2.5 साल कर दिया उसका। ठीक है, ये यूपी कैटेट की बात कर रहे हैं, जो प्लस हम सीयूटी, पीजी एंट्रेंस, और कौन कौन सी। और सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यूपी का, मैं यूपी कैटेट दूंगा जहां पे मेरे लिए सरदार वल्लभ पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, चाहे हम बात करते हैं वांदा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय हो गया, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय हो गया, या महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय हो गया। इनके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं, ये तो आपका स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस हो गया, यूपी कैटेट, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है सीयूईटी के थ्रू आप बीएचयू जा सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, अलीगढ़ का नाम लेते ही है ना, इस बार टॉपर वहां का अपना जो टॉपर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं आप, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं। और कहाँ कहाँ जा सकते हैं बच्चा, और आप इसके अलावा जैसे
स्टेट वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हिमाचल में है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। भरसार यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री उत्तराखंड में है, अलग से टेस्ट लगता है। तो आप राव स्किल इंस्टीट्यूट के चैनल पे जुड़े रहिए, आपको सब अपडेट मिलती रहेंगी। और हमारे बच्चों को तो हम जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या कर सकते हैं, एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से एमएससी कर सकते हैं, टॉप 1 है, एशिया की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, सिर्फ एमएससी और पीएचडी करवाती है, आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। अरे यार तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा और जो भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हम एक बार तैयारी करवाते हैं सबकी। हमारे स्टूडेंट 5-6 एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, जो एफआरआई भी करते हैं, जो एबीएम भी किया है, सिंगल कोर्स है। हमने फाउंडेशन कोर्स दे रखा है, उसमें तमाम जितने भी आपके एग्जाम्स है ना, वो आप चाहे सेंटर का हो, चाहे एएफओ, चाहे नाबार्ड हो, एफसीआई हो, चाहे पीसी एंट्रेंस हो, क्यों बार बार पैसे देना यार, पैसे पेड़ पे लगते हैं। हमें पता है किस तरह से पेरेंट्स किस तरह से कमाते हैं, फार्मर हैं भाई, और वो भी राजस्थान वाले फार्मर, कुछ नहीं मिलता खेत में, और रहते हैं अभी उत्तराखंड में। यहाँ तो पहाड़ है, फॉरेस्ट है, वैसे कुछ नहीं है। तो जो एक्चुअल पैसे की अहमियत है, इसीलिए वैलिडिटी हम और उसमें कंप्लीट आपको मिलेगा। जब कोई एग्जाम आएगा तो बच्चे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे साइंस के सारे पार्ट मिलेंगे। ये नहीं कहेंगे जी एफसीआई का भी वैकेंसी आ रहा है, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, हम दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड भी रहेंगी और ऑफलाइन से दे रहे हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस रहती, सीधा ऑफलाइन से रहेगा। आ जाइए। एलिजिबिलिटी क्या है भैया, या तो अगर सीजीपी है तो 10 में से 6 होना चाहिए, 5 में से 3 होना चाहिए, या 55% ओबीसी जनरल के लिए। लेकिन एससी एसटी और नॉन क्रिमिलियर ओबीसी में आते हैं, उनके लिए 5% और रिलैक्सेशन, मतलब 50% क्राइटेरिया है। एज का मैं बात करूं, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज यूपी कैडेट के अंदर नहीं है यार, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेस सेपरेट चलेंगे। आपको हिंदी वालों को मैं जरूर इतला करना चाहूंगा कि आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट, कुछ जो टॉपिक है उनका रिकॉर्डेड मिलेगा, बाकी सब लाइव, और इंग्लिश का आपको प्रॉपर लाइव मिलेगा जो ऑफलाइन से चलता है। एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, 3 आसेस का होगा, और पैटर्न पे आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कर लेते हैं कि एग्जाम कब होता है, ऑलमोस्ट बच्चा इसका अपना एग्जाम जुलाई के अंदर, वैसे सभी एग्जाम्स हमारे सीयूटी एग्जाम, सीयूईटी जो एग्जाम है ये इस बार मार्च में हुआ था, तो ज्यादा चांसेस है मार्च में होने के। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए। अगर जो बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है वो बीएससी के ऊपर चला जाए, जो कोर्सेज है हमारे कंप्लीट सेमेस्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। और जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है या फोर्थ ईयर में है भैया हो, तो उसके लिए तो लेट हो रहे हो, जल्दी आप कर सकते प्रिपरेशन, चाहे कहीं से भी कीजिए वो, लेकिन आपको अभी करना पड़ेगा। कोई अगर स्टूडेंट में पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, जनरली कोई स्टूडेंट एमएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या मॉलिक्यूलर साइंस से एंट्रेंस देना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे 25। एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज 25 पे मेजर पार्ट हो जाता है सभी के लिए। एग्रोनॉमी, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी जो कि मैं आपका करवाता हूं, 2 टीचर करवाते हैं, इतना सा टॉपिक 2 टीचर करवाते हैं, सुरेश सर और मैं करवाता हूं। हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट 25 मार्क्स का, ये मैं करवाता हूं। सोइल साइंस सुरेश सर करवाते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैं करवाता हूं, एनिमल हस्बेंड्री मैम और सर करवाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे डॉक्टर रविंदर सर करवा रहे हैं, 9 मार्क्स का ये रहेगा। तो आपको ये पीडीएफ राव्स एग्री और फॉरेस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां पे भी मिल जाएगी प्रॉपर प्रोस्पेक्ट, सब कुछ, वैकेंसीज XYZ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। जेनेटिक्स और ब्रीडिंग रविंदर सर करवा रहे हैं, एक्सटेंशन मैम करवा रहे हैं, एंटोमोलॉजी के मैम करवाते हैं मनीषा मैम, जो यूट्यूब पे भी लेक्चर डाले हुए हैं। पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी उन्हीं का सेगमेंट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तो ये 9 मार्क्स का होगा आपका। सी टेक्नोलॉजी 9 का होगा। सोयल कंजर्वेशन ये 7 मार्क्स का होगा। स्टैटिक ये 3 टॉपिक, जेनेटिक्स वाला, स्टैटिक वाला पार्ट और बायोटेक, ये स्मॉल ही होते हैं, लेकिन ये रविंद्र सर के हैं जो 10 टाइम नेट है और एफआरआई में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे, और डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो देखो यार, क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द रीजन। और क्या आने वाला है, तो यहां तक का क्राइटेरिया है, जो कितने टोटल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं
200 मल्टीप्लाई 3 तो कितने हो जाएंगे? बोला जी मल्टीप्लाई 3 600 का आपका जो जनरली पेपर हो जाता है। अब जो स्टूडेंट एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से हमारा बच्चा फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है, एक ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन, नाबार्ड, एफसीआई, एएफओ, चाहे हम बात करते हैं एबीएम, 3-3 महीने में बच्चे ने जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी कैट और मैट को हाई स्कोरिंग के थ्री, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर चौधरी चरण सिंह की यूनिट है जहां ईबीएम करवाई जाती है कैट और मैट के थ्रू, जहां ब्रोसर में भी देखते हैं नाम, सीएम सिंगल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने वहां पे कैट और मैट, 5 स्टूडेंट जो हमारे पास में यहाँ यूनिवर्सिटी है, कौन सी है ना, फिर प्रचार वाली बात हो जाएगी, जो यहाँ बहुत पॉपुलर है यूनिवर्सिटी ग्राफिकेरा, उसके स्टूडेंट, और इस साल भी जो टॉपर है जिसने WIA में भी उसी कोर्स का नाबार्ड का बच्चा, और लास्ट ईयर में तो रावे और ELP रहती, 2 महीने के लिए ELP के लिए बच्चा हरियाणा चला गया था, लेकिन हम ऑफलाइन स्टूडेंट को ऑनलाइन भी देते हैं कि बच्चा अगर घर पे रह गया या नहीं आ पाया, कोई रीजन हो गया, तो भी वो लाइव ले सके, रिकॉर्डेड रहती है, वो रिवाइज कर सके, ये पैटर्न मिलता है। क्लियर? तो आप इस हमने सब कुछ एक में करवा दिया, फिर आप नाबार्ड दो, कोई भी एग्जाम दो, क्यों यार अलग अलग जाओगे, एक बार आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी फिर कोई भी दो ना, और देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं जब तक बच्चा नहीं है मेरे पास आने वाला, जब तक वो 5 एग्जाम क्रैक ना कर ले, उसी लेवल की मैं एडवांस लेके चलता हूं, किसी लेवल की तैयारी होगी। तो यहाँ पे क्या है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन 70 होते हैं, और इंग्लिश और हाई स्कूल लेवल का जो कि आपके 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा पहले वापिस चल लेते हैं हम। जो बच्चा फिशरी से देना चाहता है उसके लिए क्या होगा, मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लेक्चर यार ज्यादा बड़ा ना हो, अभी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो भी तो आपको बताना है, आपके कोई डाउट होंगे वो भी क्लियर करना है। चलिएगा, कोई स्टूडेंट अगर फिशरी से जाना चाहता है तो यहाँ पे इनके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके 25 जीके मैंने कहा सब में 25, बाकी सेगमेंट से अलग अलग क्वेश्चन है। कोई बच्चा फॉरेस्ट्री से है, वो बच्चा फॉरेस्ट्री से है, मैं बच्चा आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा FRI जाइए या WII जाइए, है ना, आप लोकल यूनिवर्सिटी से मत कीजिए, या फिर आप जाते हैं YS परमार यूनिवर्सिटी या UUHF यूनिवर्सिटी, आप पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी की रिकमेंड कीजिए, या इस बार अपने CUT टॉपर एग्रो फॉरेस्ट्री और ज़ैरप एग्रो फॉरेस्ट्री टॉपर, वो सिर्फ फॉरेस्ट्री से है, जो भी को भी मैं ये कहूं कि ऑनलाइन का बच्चा और टॉपर है, देखिए आज वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठा है, 18,000 रुपए स्कॉलरशिप ले रहा है, इससे ज्यादा और क्या होगा। क्लियर? तो ये आपका प्रॉपर वही होगा जो ज़ैरप का चल रहा है, वही लेवल चलेगा, फिर आप ज़ैरप दीजिए, चलिएगा बच्चा, है ना। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे कॉमन कोर्सेज से, तो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। एक बात कहूं मैंने, अगर आप फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर से आपका ड्रीम है फॉरेन जाने का या फिर डिफरेंट लॉयर बनने का, इन्वायरमेंट से या वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट होने का, तो आप इस कोर्स पे जा सकते हो, जो सॉरी जो कि अभी आपको ऑफ मिल रहा है। तो कॉमन अगर मैं बात करूं, जो पर्टिकुलर आपको ऑफ मिल रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे अगर आप तमाम सेंटर की एग्जाम्स या MSc देना चाहते हो इस पे जा सकते हो, अदरवाइज आपके लिए CUT और UP कैडेट के लिए सेपरेट बैच है, आप उसके ऊपर चले जाइए। क्लियर? कूपन कोड यूज करेंगे तो सब कुछ आप में मिलेगा, GK GS ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? अच्छा जी, तो कॉमन हम बात कर लेते हैं इन्हीं की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। पहले मैं बात करूंगा बेसिक, जो कि MSc के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, फिर कुछ जो BSc के बाद में ऑलरेडी आप जानते हो और नहीं जानते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं साइंटिस्ट, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि दिसंबर में हर बार नेट एग्जाम होता है और साथ साथ में ही पोस्ट फिल की जाती है STO सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। क्या? सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। कितनी पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे? 117 रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ICR के अंडर आते हैं। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जानते हो, चाहे हम बात करते हैं इज्जत नगर, जहाँ पे हम बात कर लिए वेटनरी का हो गया, चाहे हम बात कर लेते हैं गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, काजरी हो गया, इकरी सेट हो गया, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे STO की पोस्ट हर साल फिल की जाती है। MSc के बाद में MSc प्लस नेट आपको चाहिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट 731 हमारे पास KVK हैं बच्चा,
इन सभी में पोस्ट फिल की जाती है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हर बार पोस्ट निकलती है, सेक्रेटरी, एक्सटेंशन ऑफिसर, कंसल्टेंट, लॉयर ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। आप ये तो एलिजिबल है, एमएससी नेट के बाद एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, चाहे हम बात करते हैं इसको आरओ, एआरओ कहते हैं, डबल एआरओ कहते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर कहते हैं, और फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर, जहां पे 3 स्टार इंस्पेक्टर, कार और 3 गार्ड चाहिए ना, तो फिर ये जॉब है। मोटा पैसा चाहिए ना, तो ये जॉब है। वैल्यू चाहिए ना, पावर चाहिए ना, तो ये जॉब है ना। तो इस अब देखो बात ये है, सब कुछ मिलता है एग्रीकल्चर पे, लेकिन हमारे माइंड में कौन सा टारगेट है, हमारा ब्रेन क्या कहता है, कहां पहुंचना चाहते हैं, वो टारगेट क्या है। अभी तो इस टाइम तो नवरात्रा है यार, कुछ अच्छा सोचो, क्योंकि इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज कर रहा है, हर घर में चेंजेस आ रहे हैं, कोई पुताई हो रही है, कहीं पे नए कपड़े आ रहे हैं, कहीं पे पूजा हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो चेंजेस कीजिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, सीनियर एग्रीकल्चर, मैं कहूं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, जो कि हमारा टॉप लेवल की जॉब है यूपी में। हॉर्टिकल्चर, जहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आप टीचर बनेंगे, वो एमएससी और बीएड चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हो गया, स्टैटिक ऑफिसर हो गया, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, एनवायरमेंट पॉलिसी एनालिस्ट, गवर्नमेंट है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री में होती है बच्चा ये पोस्ट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट एनालिस्ट हो गया, और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एडवाइजर हो गया, एनवायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर हो गया, एनवायरमेंट पॉलिसी प्लानर हो गया, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर लॉयर हो गया। फॉरेस्ट्री जिस तरह से ऑडिटर होता है, ऑडिट करता है सीए, वो एग्रीकल्चर में भैया सीए आप बन सकते हो, है ना। लॉयर आप बन सकते हो। जर्नलिस्ट, फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर जो जर्नलिस्ट होता है, वो न्यूज़पेपर में लिखना, ये सब कुछ। इसके अलावा यार तमाम पोस्टें होती हैं जो हर साल आपको एप्लीकेशन पे डेली अपडेट भी किया जाता है। बात करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी अप टू डेट रखा जाता है। इसके अलावा ये बीएससी के बाद में जॉब से, जो आप जानते हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर नाबार्ड में हर साल आती है ना। 1,25,000, पहले 90,000 रुपए सैलरी थी, आज 1,25,000 सैलरी है इसकी, घर और सब कुछ मिलता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर एक आता है सितंबर में, जो आरआरबी के अंदर आता है, और एक आता है दिसंबर में। नेक्स्ट फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हर साल सेंटर में भी आता है, स्टेट में भी आता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की पोस्ट आने वाली है जस्ट अभी, ऑफिसर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, दिल्ली के अंदर हर साल आती है, स्टेट में हमारे हर साल आती है। उद्यान विकास अधिकारी अपने यूपी में हर साल आती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जो कि अभी वैकेंसी ऑलरेडी रिलीज कर दी गई, ठीक है। सुपरवाइजर, शुगर केन सुपरवाइजर हो गया, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में सब्जेक्ट मैटर वही कुछ पोस्ट रिपीट हो रही है, मिनिस्ट्री हो रही है, सारी पोस्ट आपके लिए बच्चा, तमाम पोस्ट हैं यार। यहाँ पे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां अलग, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है वहां पे अलग, ठीक है। बात यह कि आपका ड्रीम कहाँ है, क्या टारगेट देखते हो, कहाँ कनेक्टेड हो, कुछ पर्टिकुलर जॉब दिखाई जा रही है वहीं कनेक्टेड हो, है ना, जहां से अच्छा पैसा आ रहा है, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले, कहाँ किस तरीके से जॉब मिल रही है। मैं बहुत बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी पोस्टों के लिए भेजता हूँ, जहां पे डायरेक्ट पोस्ट निकलते हैं इंटरव्यू के थ्रू, 2 या 3 साल में उनको परमानेंट कर दिया जाता है। जहां पे सोइल वाटर कंजर्वेशन हो गया देहरादून में, तमाम पोस्टें हैं। तो बात होती है कि आपको कहीं पे जिस बच्चे को सच में एक्चुअल में जरूरत है और डेडिकेटेड है, वो कहीं पे सेट करवाना बेसिकली, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहिए, यही लाइफ है, एक दूसरी हेल्प करना ही तो लाइफ होती है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआर में पोस्ट निकलती है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, इफको, क्रीपको, कृषि विज्ञान केंद्र, तमाम में पोस्ट निकलती है यार आपके लिए। तो ये सब कुछ आपके लिए है। अगर बीएससी के बाद में, मैंने एमएससी भी आपको बोला, जीआरएफ और एसआरएफ दोनों, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर दोनों की क्लासेस चल रही है। कोई बच्चा चाहता है पीजी करना चाहूंगा लेकिन आईसीआर के थ्रू करूंगा, लेकिन 18,000 रुपए मेरे को स्कॉलरशिप भी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फीस और लगेगी, फीस भी नहीं लगेगी, 18,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ, और मैं या तो दिल्ली आईआरआई पूसा से मैं एमएससी करूंगा, या फिर अदर जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट टॉप उनसे जाऊंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो आपके पास में जीआरएफ का रास्ता है बच्चा, है ना। ये जो प्राइस है पहले से हमने कम कर रखी है, इस पे भी आप NR 25 लगा लीजिए, आपको
25 आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिलेगा। कोई स्टूडेंट डबल ए और इनकी सिर्फ प्रिपरेशन करना चाह रहा है, सभी कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल मिनिमम है, नहीं तो 2 साल तक हमने बढ़ा दी है। चलिए बात कर लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, कोई स्टूडेंट है फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री पीएचडी नेट हो गया, चाहे हम बात कर लेते हैं FRI WRI, इन सभी के कोर्सेस अवेलेबल। राव स्किल इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन प्यार से डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा। और 2 4 5 7 दिन और वेट कीजिए, एप्लीकेशन पे फ्री में टेस्ट सीरीज पे आपको कोई भी एग्जाम हो 100 से प्लस टेस्ट होंगे 99 में अवेलेबल होंगे। लेकिन कोर्सेज की प्राइस 100% मैं हमेशा हाई रखता हूं, क्योंकि बच्चा जहां नेट ज़ैरप का 3 टीचर ही होते हैं, कम से कम एक टीचर नहीं करवा सकता, माफी चाहूंगा, कम स्टूडेंट रहते हैं उस लेवल पे, बहुत कम है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट हायर चले जाओ। जिस तरह से फ्लाइट से आप गुजरो, फ्लाइट में कभी गए होंगे, बादलों से ऊपर चलते ना, लगता है नीचे की दुनिया, नीचे का परेशानियां, सब कचरा सब नीचे है, हम अकेले हैं। ऐसा ही फील आता है जब आप JRF के बाद में चले जाते हो, या पीजी के बाद टॉप यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट से नहीं, लोकल से नहीं, वही चाचा वही काका वही दोस्त, सब कुछ वही मिलेगा, वो उसकी बात करेगा वो उसकी बात करेगा, तो वहां पर सीखने को क्या मिलेगा? आपको दूर जाना पड़ेगा, चेंजेस, अलग इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में, जहां नया ग्रुप हो, नए एक जोश हो, जहां पे नया इन्वायरमेंट हो, सीखने को मिले, प्रोफेसर्स हो। राव स्किल इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन को बच्चा डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। और किसी को कोई डाउट हो तो 8949845433 पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर लीजिए, ठीक है? या फिर NR नवरात्रि 25, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए कोड वैलिड रहेगा, आप जाके 2 या 3 दिन, जो कि 13 तक वैलिड रहेगा, आप जाके अवेल कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप राव सर को याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगेन आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और छठ पूजा की भी ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको जो भी अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं